देखिए, इसकी जड़ें तो हुड्डा साहब ने डाली थी। खाली पड़े प्लॉटों के ऊपर टैक्स लगाने की शुरुआत भूपेंद्र हुड्डा जी ने करी थी। सरकार का आंकड़ा हमें समझ नहीं आता कि कैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है। धरातल पे अगर आप देखो तो मिडिल क्लास के खर्चे बढ़ रहे हैं, सेविंग नहीं बढ़ रही। कलेक्टर तो सरकार अपने आमदनी बढ़ाने के लिए या प्राइवेट बिल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कभी भी बढ़ा देती है। उसको कलेक्टर से जोड़ रहे हो तो इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले तो हम आपको पैसे कमाने का जरिया ही नहीं देंगे, और दूसरा जो आपके पास सेविंग भी बची हुई है उसको प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे लूट लेंगे। कांग्रेस का एक भी विधायक ये नहीं कह रहा कि ये जो कानून लागू कर दिया इन्होंने मीटिंग करके और उसको लागू करवा दिया हरियाणा में, उसका विरोध नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो सभी बीजेपी के एमएलए के साथ मिलकर कॉलोनियाँ काट रहे हैं। हुड्डा साहब को तो हरियाणा में बदमाशी भी नहीं दिख रही, हुड्डा साहब को तो रोता गुजरता भी नहीं दिख रहा। एक पुरानी कहावत है, किसी फिल्म का डायलॉग था कि अमीर तो जाते भी नहीं रैलियों में, गरीब ही है जो सुनने के लिए आता है, क्योंकि उसको आसबंदी होती है कि क्या पता उसके फायदे की कौन सी बात आज सरकार यहाँ डिक्लेयर कर दे। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रही है वो आप भली भांति जानते हैं, आपसे भली भांति कोई नहीं जानता। लेकिन मिडिल क्लास को मारने के लिए अब एक नया फरमान जो है वो हरियाणा सरकार लेकर आई। हरियाणा के अगर लोगों की बात करें तो उनको मारने के लिए एक नया तुगलकी फरमान जो है वो हरियाणा सरकार लेके आई है, और वो जो फरमान है वो है प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ा। भूपेंद्र नफे सिंह राठी इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि अभय सिंह ने भी ऐलान कर दिया है अगर सत्ता इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेती है तो फिर इनेलो जो है वो सड़कों पर उतरने का काम करेगी और इसको वापस करवाने का काम करेगी। भूपेंद्र, क्या है ये पूरा मसला और किस तरीके से जो है ये तुगलकी फरमान है कि आप लोगों ने सीधा ही ऐलान कर दिया कि हम सड़कों पर उतरेंगे अगर इसको वापस नहीं लेते हो तो? देखिए, इसकी जड़ें तो हुड्डा साहब ने डाली थी। खाली पड़े प्लॉटों के ऊपर टैक्स लगाने की शुरुआत भूपेंद्र हुड्डा जी ने करी थी। उसको आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने अब उसको कलेक्टर रेट के हिसाब से जोड़ दिया। मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्स आम जन भरता था साल का 5,000, 7,000, 10,000 रुपये के हिसाब से, उसको कलेक्टर रेट से जोड़ दिया। अब कलेक्टर रेट तो हर 6 महीने बाद लगभग चेंज हो जाता है, साल बाद चेंज हो जाता है। अगर मान लो रेट डबल हो गए धरती के, तो फिर तो प्रॉपर्टी टैक्स भी डबल हो गया। तो आम आदमी की इनकम तो बढ़ नहीं रही है, इनकम तो लगातार घटती जाने लग रही है। हालांकि सरकार का आंकड़ा हमें समझ नहीं आता कि कैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है। धरातल पे अगर आप देखो तो मिडिल क्लास के खर्चे बढ़ रहे हैं, सेविंग नहीं बढ़ रही। तो ये खर्चा और जुड़ गया। अब किसी आदमी का 10,000 रुपये किराया था और वो 30,000, 40,000 रुपये हो जाएगा, तो वो कहाँ से भरेगा, कहाँ मैनेज करेगा? ये तो मतलब सीधा सीधा वो हो गया ना कि जो गांव के लोग शहरों में आकर बसते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ हो गए। तो आप देखिए, शहरीकरण कब होता है? जब गांव का लोग आके शहर में बसते हैं। शहर में निगम में लगते जो गांव है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो उन्हीं गांव पे पड़ेगा। दूसरा, जो शहर में हमारा मिडिल क्लास रह रहा है, अगर एक फ्लोर बना है तो इतना टैक्स, 2 बने हैं तो इतना, 3 बने हैं तो इतना। लेकिन उसको कलेक्टर रेट से जोड़ना, कलेक्टर रेट तो सरकार अपने आमदनी बढ़ाने के लिए या प्राइवेट बिल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कभी भी बढ़ा देती है। अब इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज किसको मिलेगी? जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं। आम जन तो बेचारा 1 फ्लोर बना लेगा, 2 बना लेगा, 3 बना लेगा। ये 20-20, 30-30 मंजिल बनाने लग रहे जो, उसको तो एडवांटेज मिलेगी। और फिर जो मिडिल क्लास जिसका 10,000 का भी बहुत मुश्किल से मैनेज होता था, वो 30,000 रुपये कहाँ से ला के देगा? सरकार को कहना तो ये चाहिए, जो पहले पॉलिसी होती थी कि भाई खाली पड़े प्लॉट का भी हम टैक्स नहीं लेंगे, आप उस पर कुछ करोगे, डेवलपमेंट चार्जेस आप भरो, वो आप पे कर दो, चाहे नगर परिषद हो, निगम हो। लेकिन आप उसको कलेक्टर रेट से जोड़ रहे हो तो इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले तो हम आपको पैसे कमाने का जरिया ही नहीं देंगे, और दूसरा जो आपके पास सेविंग भी बची हुई है उसको प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे लूट लेंगे। तो ये बड़ी ही दोहरी मानसिकता, और बीजेपी बेसिकली तुगलकी फरमान जारी करती है। तो फिर ये तो हरियाणा में जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसको इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, वो क्यों नहीं उठा रहा? आप लोगों ने क्यों सीधा सड़कों पे उतरने का ऐलान कर दिया?
आप ये देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही थी जो अब लगभग सभी के सामने सच साबित होती जा रही है कि विधानसभा में केवल 2 ही विधायक हैं जो विपक्ष के हैं। जो 88 विधायक हैं वो सत्ता पक्ष के साथ है। उसमें से कांग्रेस के 37 विधायक हैं। 9 तो अब चले गए राज्यसभा के चुनाव में, 9 या 10 चले जाएंगे 2028 वाले राज्यसभा के चुनाव में। मतलब इतना आश्वस्त कैसे हो? आप ये देखिए ना, 37 एमएलए होते हुए कांग्रेस का एक भी विधायक ये नहीं कह रहा कि ये जो कानून लागू कर दिया इन्होंने मीटिंग करके और उसको लागू करवा दिया हरियाणा में, उसका विरोध नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो सभी बीजेपी के एमएलए के साथ मिलकर कॉलोनियाँ काट रहे हैं। कौन काट रहे हैं कॉलोनी? कांग्रेस के विधायक। अच्छा, मतलब कांग्रेस बीजेपी मिलके कॉलोनी काट रही है। आप ये देखिए ना, अगर नहीं कर रही तो 37 तो हल्कों से 37 विधायक है कांग्रेस के, क्या 37 विधायक विरोध नहीं करेंगे? अगर इनेलो कर रही है 2 विधायकों वाली, तो 37 विधायकों को तो दिख रहा होगा ना फिर। और सावन के नायोड़ ने सब हरा हरा दिखे है ना, दिखना चाहिए उनने कि भाई बीजेपी के एमएलए कॉलोनियाँ काट रहे हैं, तो ये सारा फ़ायदा जो ये टैक्स का लागू कर रहे हैं, ये सारा फ़ायदा कॉलोनाइजर्स को दिया जा रहा है, आम जन के ऊपर तो थोपा जा रहा है, तो उसको विरोध करना चाहिए। लेकिन विरोध करना तो छोड़ो, बयान देकर आज ही नहीं अगले। क्या चलो अगर मान लो ये बयान ठीक भी है तो उनके आत्मा की आवाज़ आएगी, तो वो ये भी तो कहेगी ना कि भाई जो बीजेपी ये कानून लाई है ये ठीक है। वो भी नहीं कह रहे हैं। और अभय सिंह चौटाला जी ने क्लियर ये हमें इंस्ट्रक्शन दी है अपने सभी कार्यकर्ताओं को कि धरातल पे जाके ना केवल लोगों को इसके बारे में बताना है, बल्कि जब वो अब अपने हलकों का दौरा करेंगे स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के सम्मान दिवस के लिए लेकर, तो वो हर एक चीज़ फैक्ट के हिसाब से आमजन को बताएंगे। क्योंकि सरकार कानून ऊपर से लागू करती है, थोपती है, लेकिन उसका इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होता है, ये काम विपक्ष का होता है जो कांग्रेस नहीं कर रही है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारे हरियाणा की जनता ने हमारे 2 विधायकों को चुना हुआ है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम गांव गांव गली गली जाकर शहरों में जाकर अपने लोगों को बताएं कि ये सारी आपदा जो आनी है वो मिडिल क्लास के ऊपर आनी है। साहूकारों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन आपका जो घर का प्रॉपर्टी टैक्स जो पहले 10,000 आता था वो 30-40 हज़ार रुपये हो जाएगा, कलेक्टर रेट बार बार बढ़ने की वजह से। इसीलिए इनेलो पार्टी इसका विरोध कर रही है। ये बात विपक्ष को क्यों नहीं दिख रही? हुड्डा साहब तो नेता विपक्ष हैं हरियाणा के, उनको क्यों नहीं दिख रही? 5 सांसद भी हैं, 37 विधायकों का जिक्र किया, लेकिन उनको ये दिख क्यों नहीं रही? या मतलब वो प्लॉट बेचने में या मतलब इस सारी चीज़ों में इतना व्यस्त हैं कि उनको समझ नहीं आ रही ये चीज़ें आप जो कह रहे हो? देखिए, हुड्डा साहब को तो हरियाणा में बदमाशी भी नहीं दिख रही, हुड्डा साहब को तो रोहतक उजड़ता भी नहीं दिख रहा, हुड्डा साहब को तो रोहतक के हल्के में जो आए दिन मर्डर होने लग रहे हैं, फिरौती होने लग रही है, जुआ खेला जा रहा है, वो भी नहीं दिख रहा। हुड्डा साहब को रोहतक को जो ये क्या करते कि हरियाणा की चौधर बना दी, वो चौधर का नाश होता भी नहीं दिख रहा। हुड्डा साहब ने सिर्फ एक अपना छोरा दिख रहा है और वो किसी को नहीं देख रहे। पिता मोह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वो ऐसा पर्दा बन जाता आंखों के आगे, उनको कुछ नहीं दिखता। क्या उनको नहीं दिख रहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने की, कलेक्टरेट के जुड़ने की वजह से आम इंसान के ऊपर कितनी गहरी मार पड़ेगी? क्या उनको ये नहीं दिख रहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने की वजह से बिल्डर्स को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा? क्या उनको ये नहीं दिख रहा कि इस वजह से जो उनकी ग्रोथ इनकम है, जीडीपी बढ़ती है स्टेट की, वो बढ़ने के बजाय घटनी शुरू हो जाएगी? क्या उनको नहीं दिख रहा कि जो आम घर का बजट है वो 5,000 का है, वो बढ़ के 15-20 हज़ार 30,000 रुपये हो जाएगा खर्चा? ये वो दिक्कतें हैं जो हर एक उस कोर वोटर को आनी है जो लाइन में लग के आपको वोट देता है। एक पुरानी कहावत है, किसी फिल्म का डायलॉग था कि अमीर तो जाते भी नहीं रैलियों में, गरीब ही है जो सुनने के लिए आता है, क्योंकि उसको आसबंदी होती है कि क्या पता उसके फ़ायदे की कौन सी बात आज सरकार यहाँ डिक्लेयर कर दे। तो ये तो गरीबों के ऊपर सीधी लाठी मारी जा रही है। और फिर भी अगर हुड्डा साहब को नहीं दिख रहा है या हुड्डा साहब के 37 विधायकों को नहीं दिख रहा, तो फिर हम कह रहे हैं ना कि ये बीजेपी हैं। अभी नहीं, अगले साल तक आप इंतज़ार करो, हम तो कह रहे हैं ये हो जाएंगे बीजेपी के।
तो ये भूपेंद्र नफे सिंह राठी हैं, हर साल सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। और वो प्रॉपर्टी टैक्स जो कलेक्टर रेट के साथ जोड़ा जाने पर मिडिल क्लास के ऊपर जो सबसे गहरी और गंभीर चोट लगने वाली है, क्योंकि इनकम के सोर्स बढ़ नहीं रहे हैं और लगातार जो ये बढ़ोतरी हो रही है रोज़मर्रा के खर्चों में, वो आखिरकार कहाँ जाकर रुकेंगे। बातचीत आपने सुनी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।